अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान का फितना मार्च और इमरान खान का एजेंडा और साजिश मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गए हैं और न सिर्फ बेनकाब बल्कि लॉन्ग मार्च जो है वो भी नाकाम हो गया है। अभी तो लाहौर के हुदूद में ही है लॉन्ग मार्च, लेकिन लाहौर शहर में लिबर्टी पर जो लॉन्ग मार्च में लोगों की तादाद थी लिबर्टी पे जब शुरू हो रहा था गुज़श्ता रोज़, वो फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल हुई है, मुख्तलिफ इदारों से मौसूल हुई है ज़राए के हवाले से, तो वो भी शेयर कर दूँगा। और दूसरा ये भी शेयर करूँगा इस व्लॉग में कि इमरान खान का ये फितना मार्च क्यों है, इमरान खान एक्सपोज कैसे होते जा रहे हैं। हर आए घंटे के बाद इमरान खान एक्सपोज हो रहे हैं। ऑडियो लीक मैंने पिछले व्लॉग में आपको सुना दी थी अली अमीन गंडापुर की। पीटीआई के अंदर लोग न निकालने पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। इमरान खान के साथ झड़पें शुरू हो गई हैं। असद उमर की भी झड़प हुई है और हम्माद अज़हर और फैसल जावेद के दरमियान भी झड़पें इतलात हो रही हैं कि माइक न देने पे वो एक दूसरे को गुस्से में थे, एक दूसरे पर बरहम थे। तो एक तो पब्लिक नहीं निकली, इमरान खान इस पे मायूस हैं और अपने पार्टी के रहनुमाओं की इमरान खान ने इतलात ये आ रही हैं कि क्लास ली है। दूसरा ये कि लॉन्ग मार्च अब ज़ाहिर है जीटी रोड पे आएगा तब पता चलेगा लॉन्ग मार्च नाकाम क्यों हुआ है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च एक साजिश के तहत हो रहा है, एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो फैसल वाडा ने एक्सपोज की 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरी ये बात है कि इंडिया जो जश्न मना रहा है, इंडियन टीवी चैनल्स पर इंडियन फ़ौजी, रिटायर्ड फ़ौजी, इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन सहाफ़ी जो जश्न मना रही हैं वो खुश हैं। मैंने खुद क्लिप सुने हैं, एक वो मेजर हैं, व्लॉग शिलाग भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी जो इंडिया काम नहीं कर पाया या जो इंडिया काम चाहता है वो इमरान खान कर रहा है। शायद इंडिया आईएसआई को इतना बदनाम या एक्सपोज नहीं कर सका जितना कि इमरान खान कर रहे हैं। ये मेजर के अल्फाज हैं। तो इमरान खान बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इंडिया जो चाहता है, अभी मैं इंडियन एंकर को सुन रहा था, वो जो चौहान है पीटीआई का, वो बैठा हुआ था। चौहान कह रहा है कि जी आप लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि इंडिया की, आप लोगों की, भारतीयों की ख्वाहिश होगी कि पाक फ़ौज बदनाम हो, पीटीआई उनके ख़िलाफ़ बात करे, ये करे वो करे। तो खातून एंकर ने कहा कि हमारी ख्वाहिश नहीं, हमारा तो एक एम था, मकसद था कि आईएसआई को एक्सपोज करें। वो जो हम नहीं कर पाए वो इमरान खान कर रहे हैं। तो वो हमारे महबूब लीडर बन गए हैं, समझे, महबूब बन गए हैं और मोस्ट डियरेस्ट बन गए हैं। इस तरह के अल्फाज उन्होंने, डियर मोस्ट बन गए हैं, इस तरह के अल्फाज उन्होंने इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि भाई वेल डन इमरान खान, क्योंकि इमरान खान को भारतीय फंडिंग होती रही है। इलेक्शन कमीशन में ये साबित हो चुका है, रियासत के रिकॉर्ड में, रियासती इदारों के रिकॉर्ड में ये साबित हो चुका है कि इमरान खान को भारतीय फंडिंग हुई है और इमरान खान को इसराइल से फंडिंग हुई है, इमरान खान को बाहर से फॉरेन फंडिंग हुई है। लेकिन स्पेशली भारत की फंडिंग जब हो इमरान खान को, जो साबित हो चुकी है इलेक्शन कमीशन में, तो फिर इमरान खान यही काम करेंगे ना जो अभी इमरान खान ने शुरू किया है। तो बात यह है कि इमरान खान को इदारों ने इनको उंगली पकड़ के इक़्तिदार मिला है इदारे, लेकिन इदारों ने भी जब देख लिया कि ये तो साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़, तो उसके बाद इदारे पीछे हटे हैं। जिस तरह DGISI और DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये इंतहा होती है कि DGISI जो तारीख़ में मैंने कभी नहीं देखी कि DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो लेकिन वो सामने आए हैं सिर्फ़ इसलिए कि जी इमरान खान ने इंतहा कर दी हुई है। और DGISI ने तो फितना भी करार दे दिया। ये अल्फाज कहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब फितना और फितने और फसाद का ख़तरा हो
झूठ के बुनियाद पर, झूठ से जब फितने और फसाद का ख़तरा हो तो फिर सच को सामने आना चाहिए। ये अल्फाज DGI ने कहे थे। तो इनडायरेक्टली फितना उन्होंने करार दे दिया है, हुकूमत ने भी फितना करार दे दिया हुआ है। मैं क्योंकि जर्नलिस्ट हूँ तो इमरान खान के पर तनकीद तो मैं करता रहा हूँ और ये भी कहता रहा हूँ कि भाई इमरान खान जो है पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रहे, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, मईशत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन फितना अल्फाज जो सख्त हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान के मुखालिफ जो सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो तो कह सकते हैं, अदा कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता था अवॉइड करने से करता था रहा हूँ। लेकिन अब इमरान खान का जिस तरह एजेंडा और साजिश और जो प्लान जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है, तो उसके बाद अब फितना कहने में मुझे भी कोई हर्ज महसूस नहीं हो रहा कि ये फितना मार्च है और इमरान खान फितना फैलाना चाहते हैं। ऑडियो लीक साबित कर रही है इस बात को अली अमीन गंडापुर की। और दूसरा, लोग डरे हुए हैं अब इस वक्त। एक तो पब्लिक ये नहीं निकाल सके, इनकी जो ड्यूटी लगाई गई थी PTI के लोगों की कि भाई आपने, किसी ने बिरयानी देनी है, किसी ने 5,000 लोग निकालने हैं, किसी ने 3,000, किसी ने 2,000, किसी ने 6,000। तो वो उन्होंने ड्यूटी पूरी नहीं की। और ये भी इतलात आ रही हैं कि इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले हो सकता है कि PTI के 8-10 अहम तरीन बंदे PTI छोड़ जाएं। ये भी इम्कानात मौजूद हैं। वो खुर्रम जो सरदार खुर्रम की भी ख़बरें चली थी कि जी पार्टी छोड़ रहे हैं, फ़लाँ भी छोड़ रहा है, फ़लाँ भी छोड़ रहा है। लेकिन वो फिर ख़बरें आई कि जी वो नहीं छोड़ रहे, वो लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं। लेकिन अभी कोई पता नहीं कि वो भी आए नहीं आए। तो अभी उस्मान बुज़दार भी कंटेनर पे नज़र नहीं आए। तो ये 3-4 बंदे जो हैं वो खड़े हैं, लेकिन इमरान खान इन पे तपे हुए हैं कि लोग क्यों नहीं निकाले। तो लोग भाई कैसे निकलेंगे। और दूसरी बात ये कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है, सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का, उसका पैरा भी इमरान खान की तरफ जा रहा है। जिस तरह का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई अरशद शरीफ के कत्ल के जो कड़ियाँ हैं वो इमरान खान की तरफ जा रही हैं, तो उसके बाद और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है इमरान खान के साथ। अब ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह ने भी इधर बड़ा इंतज़ाम किया हुआ है इमरान खान के लिए, इस्तकबाल के लिए, और PTI के कारकुनों के इस्तकबाल के लिए। फ़ौज भी उनके साथ न हो और ताहिरुल कादरी के वर्कर भी उनके साथ न हो। और फिर ये जो साजिशी बयानिया और फसाद फैलाने वाली बातें, ऑडियो लीक जिस तरह आई है सामने, या फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे खून ही खून इमरान खान के लॉन्ग मार्च में, और मुझे लाशें ही लाशें और जनाजे ही जनाजे नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद लोग खौफज़दा भी हैं, PTI के वर्कर भी इवन खौफज़दा भी हैं। आम आदमी तो अवॉइड करेगा ही यकीनी तौर पर, लेकिन PTI के लोगों में भी खौफ मौजूद है कि भाई एक तो कुट पड़नी है, ज़बरदस्त किस्म की कुट पड़नी है, इसका ख़दशा मौजूद है PTI के कारकुनों में भी। और दूसरा ये है कि जी जो साजिशी बयानिया है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, इमरान खान जो अभी प्रोपेगंडा जो तकरीरें इमरान खान की कल भी आज भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तकारीर नहीं थी, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं थी, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ नहीं थी इतनी, और आसिफ अली जरदारी, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि अब सीधा सीधा इन्होंने जंग शुरू कर दी है पाक फ़ौज और ISI के साथ इमरान खान ने, जिस पे भारत में भंगड़े चल रहे हैं, भारत में जश्न मनाए जा रहे हैं। और भारतीय मीडिया इमरान खान वर्सेस पाक आर्मी और PTI वर्सेस पाक आर्मी के सिलग के साथ सिलग चला रहा है इंडियन मीडिया। पाकिस्तान में तो पेमरा ने अच्छा किया कि इन पे लाइव पे पाबंदी आयद की कि भाई इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात अगर इमरान खान करता है तो वो आप सेंसर करके उसके बाद आप ऑन एयर करें। लेकिन अब उसका हल इमरान खान का ये निकला है जी इंडियन मीडिया उनको बड़ी कवरेज दे रहा है और बड़े जश्न भी मना रहा है, बड़ी खुशियाँ भी मना रहा है, क्योंकि इमरान खान को अब समझ में आ रही है बात, आप लोगों को भी आ रही होगी कि इमरान खान को जो भारतीय फंडिंग होती रही है, इंडिया से जो फंडिंग होती रही है, तो उसका इमरान खान अपना कर्ज चुका रहे हैं भारत का।
जो भारत काम नहीं कर पाया पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा का, वो अब इमरान ख़ान करने लगा है। जो एटमी प्रोग्राम को डिस्टर्ब या मुतासर भारत नहीं कर सका, वो इमरान ख़ान अब करने लगा है। जो मईशत और जो CPEC भारत बंद नहीं कर सका, और वो इमरान ख़ान ने CPEC पे काम रोक दिया था। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं कर पाया भारत, वो इमरान ख़ान कर रहा है। तो इमरान ख़ान अब क्लियर हो गया है कि वो भारतीय एजेंडे पे है, गैर मुल्की एजेंडे पे है, इसराइल के एजेंडे पे है, और पाकिस्तान के इदारों और मईशत का, मुल्क का, अवाम का नुकसान कर रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।